कहते हैं जब तक इस शहर से खुद से बुलावा नहीं आता तब तक कोई यहाँ पर आ नहीं सकता। और शायद तभी इस शहर के लखनऊ के इतने पास होने के बावजूद भी मेरा कभी यहाँ आना नहीं हुआ। और जब यहाँ खुद को पाया तो लगा कि शायद ये बात बिल्कुल सच है कि आप काशी को नहीं चुनते, काशी आपको चुनती है। और इसी के साथ स्वागत है आप सबका भगवान शिव की खुद की नगरी काशी में। वैसे काशी तो आप बहुत तरीकों से पहुंच सकते हैं, बट हमने ट्रेन चूज की। और हमने से मेरा मतलब है मैंने और ऋषभ ने। काशी पहुंचने से पहले यहाँ रहने का प्लान तय था और हम किसी होटल या हॉस्टल में नहीं रुकने वाले थे। हम रुकने वाले थे एक दोस्त के घर पे। रूम के अंदर आ गए हैं, अब फ्रेशन अप होते हैं और उसके बाद निकलते हैं। बाय बाय। जाने तो सीधे भाग वाले थे, बट दोस्त ने पोहा बनाया होता है और उसे खाए बिना कैसे जा सकते थे। अब सबसे पहले जा रहे काशी विश्वनाथ टेम्पल, जिसके लिए बनारस सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसी के साथ ये था बनारस का सबसे खास पल। बट एक मिनट, हम अचानक से यहाँ कैसे आ गए? आओ इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। रुको रुको, नहीं नहीं, थोड़ा सा और पीछे। बस बस इतना ठीक है। जो ऑटो हमने शुरू में ली थी वो हमें काशी विश्वनाथ से थोड़ा सा पहले ही उतार देती है। उसके बाद थोड़ा पैदल चलना होता है। भीड़ का अंदाज़ा मुझे पहले से था और वक्त भी लिमिटेड था, इसीलिए हमने कोशिश की सुगम दर्शन की, जहाँ भीड़ थोड़ी कम होती है। बहुत मेहनत के बाद लाइन में लगे, जमा हुए, फिर लगे, फ़ोन जमा किया, ट्राइपॉड जमा किया, तब जाके दर्शन हो गया। बट फाइनली दर्शन हो गया। ये रहा प्रसाद। दर्शन के बाद उम्मीद तो थी सुकून मिलने की, बट कुछ ऐसी बात थी जो मेरे अंदर ही अंदर खटक रही थी। डिसअपॉइंटमेंट है, जितने भी तीर्थ गए हैं कभी अच्छे से दर्शन नहीं हुए। जैसे यहाँ पे भी बहुत जल्दी में भगा दिया गया, 2 सेकंड भी नहीं, ऐसे ऐसे ऑटो। खैर, जो होना था हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बनारस की गलियों में। चलो कुछ खाने चले। ऋषभ भाई, हर खाने की दुकान पे नहीं रुकना है। पेट पूजा हो गई, तो जा रहे घाट पे पोजीशन सिक्योर करने। गले तक खाने के बाद अब बारी थी बैठे बैठे थोड़ी मेहनत करने की। कैसे? चलो जानते हैं।
घाट तक पहुंचना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था इंतजार। कुछ चीजें समय मांगती हैं और उसको अच्छे से महसूस करने के लिए हमको वहां सबसे पहले पहुंचना पड़ता है। बहुत जल्दी बैठ गए, 4:20 हो रहा है अभी। और देखते ही देखते कुछ ही देर में भीड़ बढ़ने लगी और हमें अपने फैसले पर खुशी थी कि हम थोड़ा पहले आ गए। एंड फाइनली हमारा इंतज़ार भी ख़त्म होता है। अनंत है शक्ति तेरी महादेव वरर, हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर। गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर, तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद। और इसी के साथ ये था बनारस का सबसे खास पल, मेरी लाइफ की पहली गंगा आरती, और वो भी महादेव की नगरी काशी में। आरती तो बहुत अच्छी थी बट 4 घंटे से बैठे थे, बम दर्द होने लगे। आरती खत्म होते ही सारी भीड़ एक साथ चल पड़ी और हम भी उसी भीड़ में। और मजेदार बात ये थी, ना 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 कोई घर नहीं जा रहा था, बल्कि कहीं और ही, डेस्टिनेशन काशी चाट भंडार। बहुत मेहनत से लाए हैं। इसके बाद हम अपने घर की तरफ निकल पड़े। दिन लंबा था और थकान भी, और चाट का टेस्ट ठीक ही था बट हाइप थोड़ी ज्यादा लगी। दूसरे दिन की सुबह की स्टार्ट हुई खतरनाक ठंडी से, पर प्लान और एनर्जी दोनों थे, बोट, घाट और फोटो के लिए। तो हम भी ट्रिपलिंग करके निकल पड़े, बट पहले हींग कचौड़ी। और फिर कुछ ही देर में सूर्य देव का पीछा करते करते हम पहुंचते हैं 80 घाट। अब बोट लेनी है क्योंकि 1-2 फोटो भी क्लिक कराएंगे और उसके बाद सारे घाट कवर करना है। तो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, मोटर बोट ले कि चप्पू वाला ले, क्योंकि मोटर बोट में इसने बोला है कि पंछी वंक्षी अगल बगल नहीं आएंगे क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ होती है। तो देखते हैं। जूता हम लोग ये वाला पहन के आ गए हैं, वो भी बीच पे, और गिरेंगे भाग्य से, गिर ना जाए एकदम से। आखिरी में हमने मोटर बोट ही चूज की क्योंकि उससे थोड़े ज़्यादा घाट देख पाएंगे, और साथ ही हमने सीरियस के लिए खाना भी लिया जो हम भी शेयर करने वाले थे। बोट राइड का एक्सपीरियंस काफ़ी सररियल था, और जो भाई बोट चला रहा था उसने हमें कई घाट घुमाए और उनके बारे में भी बताया, और साथ ही में उसने ये भी बताया कि वो कैसे बचपन से ही बनारस में रहा है और ये बोट उसके पापा चलाते हैं, बट वो कभी कभी उनकी मदद करने आ जाता है। और इन्हीं सब बात के दौरान हम पहुंचते हैं बनारस के एक ऐसे घाट पे जहाँ चिता की अग्नि निरंतर जलती रहती है, और यह भी मान्यता है कि जिसका भी अंतिम संस्कार यहाँ होता है वो सीधे मोक्ष प्राप्त करता है। यहीं पर पीछे मणिकर्णिका घाट है।
इसके बारे में ज़्यादा तो बताऊंगा नहीं, और ऐसा बताने लायक कुछ है नहीं, बाकी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि क्या है। इसी के साथ हमारी बोट राइड खत्म होती है और फिर हम वापस निकल पड़ते हैं अस्सी घाट की तरफ। बोट राइड के बाद अब बस घूमना ही है, थोड़ा बनारस घाट के किनारे और थोड़ा गलियों में। मुझे लगता है काशी में रूल से ज़्यादा फीलिंग्स को महत्व दी जाती है, और ये बात मुझे तब रियलाइज़ होती है जब हम अपने नेक्स्ट स्टॉप जाने वाले होते हैं। नेक्स्ट स्टॉप इस काल भैरव टेम्पल। दोनों ने अलग अलग रैपिडो बाइक की है क्योंकि ऑटो ले नहीं रही है और टाइम ज़्यादा है नहीं। मेरी रैपिडो नहीं है, हम रैपिडो पे ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं। ऋषभ वाली मेरी रैपिडो कैंसिल हो जाने के बाद मैं दूसरी रैपिडो बुक ही कर रहा था कि तब तक ऋषभ वाली रैपिडो आ गई। उन्होंने पूछा दोनों को वहीं जाना है, और फिर बोले आ जाओ तुम भी बैठ जाओ। उस पल मुझे लगा कि कैसे पॉसिबल है, दिल्ली होता तो शायद ये कभी नहीं होता। उन्होंने बस इतना कहा बनारस है, पुलिस पूछे तो कह देना मणिकर्णिका जा रहे हैं। तब समझ आया यहाँ सब कुछ रूल से नहीं फीलिंग से चलता है। सारी गलियों से निकलकर अब हम थे अपने आखिरी जगह पर, काल भैरव मंदिर। दर्शन डन, अब चलते हैं दोस्त के घर वापस। एक और दोस्त आ रहा है गाड़ी से, उसके बाद थोड़ा बहुत और घूमेंगे। कौन सी गाड़ी ला रहा है भाई? तो बेसिकली यहीं हमारी ट्रिप खत्म हो रही थी और हम जा रहे थे उस जगह जिसके लिए एक्चुअली में बनारस आए थे, लेकिन प्लान्स थोड़े से चेंज हो गए। पहले सारनाथ चलते हैं। सारनाथ भी ऑलमोस्ट हो गया है, काफी सुंदर जगह। और अब सस्पेंस खत्म करते हैं और चलते हैं दोस्त की भाई की शादी में, जिसके लिए एक्चुअली हम बनारस आए थे। और रही बात काशी की, जितने इमोशंस हम जिंदगी भर महसूस नहीं कर पाते, वो काशी ने मुझे सिर्फ 2 दिन में महसूस करा दिया। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। I don't wanna have you, baby. I just wanna have a play. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Yeah. Tell me what you wanna do.